सलामाबाद के इलाके में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पे वोटिंग का सिलसिला जो है वो इस वक्त भी लगातार जारी है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे नज़ारे जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हवाले से बात करें या दीगर जो इलाके जाते हैं, चाहे हम बडगाम इलाके की बात करें या कुपवाड़ा या सरहदी कस्बा उड़ी के हवाले से बात करें, जहां पे आज सुबह से लंबे लंबे कतारों में जो है लोग देखने को मिल रहे हैं। चाहे हम इसमें बहुत सारे जगहों पे हमने ख़वातीन की कसीर तादाद देखने को मिली और देखा जाए किस मुद्दे पे यहाँ पे वोट डाला जाता है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताएं, आप आज वोट डालने के लिए आए हैं, क्या मुद्दा और मकसद है इसका? बेसिकली मैं यहाँ पे वोट डालने के लिए इसलिए आई हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो हम गवर्नमेंट को बोलना चाहते हैं कि आप प्लीज़ इसको सॉल्व करें। तो हम चाहते हैं कि जिस कैंडिडेट को हमने वोट डाला वो हमारी प्रॉब्लम्स को सुने और उसे सॉल्व करें। आज तक कितनी बार आपने वोट कास्ट? ये मेरा सेकंड टाइम है, तो मैंने वोट कास्ट किया है। बट मैं बस यही रिक्वेस्ट करती हूँ जो भी हमारा कैंडिडेट होगा, काइंडली प्लीज़ जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व कीजिए। बेसिकली यहाँ पे एक तो एजुकेशन सिस्टम एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। वी वांट कि आप हमारी अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करें, ताकि मैं जो हूँ आई एम वर्किंग इन एन इंस्टीट्यूशन, वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में मैं काम कर रही हूँ एज ए टीचर। बट इतना पढ़ लिख कर कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम भी चाहते हैं कि जो ये अनएम्प्लॉयमेंट है ये ख़त्म हो जाए। ज़्यादातर क्या क्या मुश्किलात यहाँ पे उरूज पे रहते हैं, चाहे हम इस सरहदी बेल्ट की बात करें या दीगर इलाके जातों की बात करें जो लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाके? एक्चुअली यहाँ पे जो हम मुश्किलात सामना कर रहे हैं वो ये है कि एक तो हम बहुत फार फ्लंग एरियाज़ में रहते हैं जहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो टाइम पे पहुँचना थोड़ा वो हो जाता है, टाइम मैनेजमेंट हमसे हो नहीं पाती है। तो हमारा जो टाइम होता है, एज़ यू ऑल नो, कि हम अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो हमें इन टाइम पहुँचना है। तो वहाँ पे हमें क्या होता है कि हमें बड़ा डिफ़िकल्ट होता है कि अपने स्कूल पे इन टाइम पे पहुँचना। अगर हमारे पास स्कूल की गाड़ी जो है अवेलेबल है भी, बट ऐसा होता है कि कभी कभी हमें सिविल से जाना पड़ता है, तो कैजुअल गाड़ियों में जाना पड़ता है, तो वो हमें टाइम पे मिलती नहीं है। तो वो चीज़ थोड़ी दूर होनी चाहिए। लाइन ऑफ कंट्रोल का नज़दीकी इलाका है, यहाँ पे जिस वक्त बर्फ़बारी होती है या बारिशें होती हैं अक्सर और बेशतर हम ये देखते हैं रोड जो है ब्लॉक होते हैं, तो क्या वजूहत? एक्चुअली यहाँ पे पिछली बार भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी जिसकी वजह से लैंडस्लाइड वगैरह हुआ था। तो उससे क्या हुआ था, हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा था, क्योंकि हमारे तक वो चीज़ें पहुंच नहीं पा रही थी जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नीड है। तो जिन चीज़ों की हमें नीड है तो वो चीज़ें पहुंच नहीं पाती। हम चाहते हैं कि यहाँ की जो सड़कें हैं वो वैसे बनाई जाए ताकि जो ये लैंडस्लाइड वगैरह है ये ना हो। तो ये ना हो तो इस वजह से क्या हो कि जो हमारे तक जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे नीड्स हैं वो पूरी की जाए। तो दैट्स वाई हम चाहते हैं कि हम गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ की सड़कें जो हैं वो थोड़ी मजबूत बनाई जाएँ। धारा 370 से पहले यहाँ पे जो सीज़ फायर वायलेशन होता था, काफ़ी नुकसान होता था, काफ़ी जानें चली गई और उसके बाद जो एग्रीमेंट, सीज़ फायर एग्रीमेंट किया गया, क्या आपको लगता है तब से आज तक काफ़ी राहत की सांस? बहुत राहत की सांस मिली हुई है। तो हम ये चाहते हैं कि ये कंटिन्यू रहे, क्योंकि इससे क्या है कि हमें ही बेनिफिट हो रहा है कि क्योंकि आम लोग जो है वो राहत की सांस लेकर जी रहे हैं। तो उस वजह से हम चाहते हैं कि जो ये चीज़ें हटी हुई हैं, ये सीज़ फायर नहीं हो रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, क्योंकि इससे हमारी जो जानें हैं वो बच रही हैं। इस बार क्या उम्मीदें हैं? जो कैंडिडेट जीत के आएगा, जिसके सिर पे ताज बांधा जाएगा, क्या उम्मीदें लेकर? एक्चुअली बीइंग अ यूथ, मैं यही चाहूँगी कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पे आपने देखा होगा कश्मीर में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो डिग्री होल्डर्स हैं। आई एम ऑल्सो द वन। तो जो डिग्री होल्डर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे ये वोट दिया है। बीइंग अ यूथ, ये ही मेरी प्रॉब्लम है कि अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। चलो हम आज प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बट हमें भी चाहिए कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, सीट्स क्वालिफाई करें, उसके लिए वैकेंसीज होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ख़त्म हो जाए।
कि अक्सर व बेशतर जो है परेशानी यहाँ पे रहती है, चाहे हम इस सरहदी कस्बा उड़ी की बात करें या दीगर इलाके जातों की बात करें। यहाँ पे 3 बड़े पावर प्रोजेक्ट्स हैं, लोअर झेलम, NHPC 1, NHPC 2 और तीसरा जो है वो डिफंग है। क्या आपको नहीं लगता है जो मुश्किलात हैं काफ़ी हद तक बढ़? एक्चुअली इस बात पे मैं भी बात करना चाहती थी कि हम यहाँ पे जबकि हमारे यहाँ से ही पावर सप्लाई हो रहा है, तो हमें बहुत ज़्यादा बिजली की कमी है। तो हम स्टूडेंट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हम पढ़ें, तो कैसे पढ़ें? हमारे पास लाइट ही नहीं होती है, लाइट इतनी कम होती है कि हम अपने पेज, अपने बुक्स को नहीं देख पाते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें टॉर्च के ज़रिए पढ़ना पड़ता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब हम यहाँ से लाइट सप्लाई कर रहे हैं, हमारी ज़मीनें हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने इतने सारे पावर प्लांट्स बनाए हुए, तो वो उसका फ़ायदा हमें भी होना चाहिए। हमें नहीं हो रहा है, तो चाहे ये सर्दी हो चाहे गर्मी हो, हमें पावर का कोई फ़ायदा नहीं है। बिजली बहुत कम है, बहुत ही। इस वोट डालने के बाद क्या आपको लगता है मुश्किलात जो है लोगों के वो ख़त्म हो जाए? वी आर होपिंग सो कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम एक उम्मीद से आते हैं, हम एक एक्सपेक्टेशन रख के आते हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग सो मच फ्रॉम आवर लीडर, जो भी वुड बी लीडर होगा हमारा। तो हम चाहते हैं कि वो हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करे। और हम यहाँ आते क्यों हैं? इसीलिए तो आते हैं, हम अपना कीमती वक्त, हमारा भी वक्त बहुत कीमती है, हम अपना कीमती वक्त ज़ाया करके यहाँ पे आते हैं, लाइन में खड़े होते हैं। कोई बीमार होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, बट वो अपना वोट ज़ाया नहीं करना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको अपने लीडर पे एक एक्सपेक्टेशन होती है। तो हम चाहते हैं कि वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल करे हमारा लीडर। बहुत बहुत तो शुक्रिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूथ के साथ साथ चाहे हम नौजवानों के हवाले से बात करें या बुज़ुर्गों के हवाले से बात करें या जिनकी एज जो है 18 साल से ऊपर है, जिन्होंने आज यहाँ पे इलेक्शन में हिस्सा लिया। यानी कि वोटिंग यहाँ पे इस वक्त जो है सरहदी इलाके के साथ साथ चाहे हम दीगर इलाकों की बात करें वो लगातार जारी है। अब यहाँ पे ये बात काबिल ज़िक्र है, जब यहाँ पे इलेक्शन ये जो ख़त्म होगा, जो पार्लियामेंट मेंबर बनेगा, हालांकि उसके बाद जो है ये देखा जाएगा क्या इन लोगों के वाकई तौर पर जो है मुश्किलात क्या वो ख़त्म हो जाएंगे या नहीं, ये आने वाले समय के बाद ही पता चलेगा। फ़िलहाल इस लाइन ऑफ कंट्रोल का जो नज़दीकी इलाका है, यानी कि इस सलामाबाद इलाके की बात करें, जहाँ पे अक्सर व बेशतर जो है सीज़ फायर वायलेशन होता था, काफ़ी जाने जो है अभी आज तक चले गए, या माल मवेशियों का नुकसान हुआ, या दीगर जो इलाकों में लैंड स्लाइडिंग होती हैं, चाहे बिजली की परेशानी है, एजुकेशन सेक्टर जो है वो डिफंग हो चुके हैं, चाहे हम हेल्थ के हवाले से बात करें। और देखा जाए अब उम्मीद ये है, इसीलिए ये लोग जो है यहाँ पे वोट कास्ट करने के लिए आए हैं ताकि इनके जो मुश्किलात हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएं और जो पार्लियामेंट मेंबर बनेगा वो अपनी बात जो है पार्लियामेंट में रखेगा। सरहदी कस्बा उड़ी से मैं इरशाद भट्ट, गुलिस्तान न्यूज़ के लिए। इस वक्त हम लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीकी इलाके में यानी कि सलामाबाद के इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पे सुबह से जम के जो है ये जो वोटिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कसीर तादाद में यहाँ पे ख़वातीनों की देखने को मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ चाहे हम बुज़ुर्गों के हवाले से बात करें, और इसी हवाले से हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मुकामी शहरी है, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। आज सुबह से यहाँ पे तांता बना हुआ है, काफ़ी तादाद में लोग आए, किस मुद्दे पे ज़्यादातर वोट कास्ट करते हैं? देखिए, एक तो हमें बड़ी खुशी की बात है कि लोग जोर दर जोर वोटिंग डालने के लिए बढ़ रहे हैं। और मुझे लगता है कि काफ़ी लगभग 20 साल के बाद हमने इस तादाद में लोगों को वोट करते हुए देखा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जितना वोट लोग ज़्यादा निकलेंगे, वोट कास्ट करेंगे, वो अपना अच्छा कैंडिडेट भी चुन पाएंगे। और अच्छी बात है, एजुकेटेड यंग लोग ज़्यादा निकल रहे हैं, हमारा यूथ वाले लड़के ज़्यादा बाहर आ रहे हैं, तो वो भी खुशी की बात है। जाहिर बात है, पढ़े लिखे लोग अगर किसी को चुनते हैं तो एक अच्छा लीडर चुन के वो पार्लियामेंट में भेजेंगे। और जिस कंट्री के पार्लियामेंट में अच्छे लोग आएंगे, वो कंट्री डे बाय डे ज़्यादा तरक्की करती है। तो हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं सभी नौजवानों से कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। बाकी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, कोई किसी को ये नहीं कह रहा है कि आप किसको वोट दीजिए, वो ख़त्म हो गया है। लेकिन अच्छी तादाद में वोटिंग हो रही है, बड़ी खुशी की बात है। तो जिसको जो लीडर अच्छा लगता है वो उसको वोट डाल रहा है। जी हाँ, देखिए 96 से हम भी देख रहे हैं इसी पोलिंग स्टेशन पे
तो उड़ी की बात करें तो बाकी कश्मीर में वोटिंग बहुत कम पड़ती थी, लेकिन 96 से उड़ी में तो भी 50%, 55% या 60% तक हो जाती थी, क्योंकि बॉर्डर का इलाका था तो लोग यहाँ निकलते थे और हमारी वैली के अंदर में बहुत कम वोटिंग होती थी, किसी वजह हालात ख़राब थे। लेकिन अभी हमें ये लगता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि हालात में काफ़ी चेंजिंग आ रही है और चेंजिंग की वजह से ही लोग ज़्यादा वोट डालने के लिए निकले हैं और लोग ये चाहते हैं कि हम अच्छे लीडर को चुन के भेजें, ताकि पिछले 20 साल 25 साल जो हमने ज़ाया कर दिए और हमारे जो पार्लियामेंट मेंबर थे वो 200-300 वोट लेकर वोट पढ़ते नहीं थे, 200-300 पढ़े तो वो जीत जाते थे और पार्लियामेंट में जाके बैठ जाते थे। और कम वोट लेकर जो पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट में बैठेगा, जाहिर बात है वो पब्लिक का लीडर नहीं कहलाएगा। पब्लिक का लीडर वही पार्लियामेंट में मेंबर कहला सकता है जो अच्छी अक्सरियत, भारी अक्सरियत नौजवानों की लेकर पार्लियामेंट के अंदर आए। तो मुझे लगता है इस बार भी शायद जिस दिन रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे यहाँ कुछ और। आपको लगता है कंपटीशन सर? जी, कंपटीशन जिसको लो ये हमारे लीडर लोग नहीं मान रहे हैं, मुझे लगता है वही कंपटीशन में होगा, क्योंकि पब्लिक ये कह रही है कि भाई किसी नए यंग लीडर को भी लीडर बनने का मौका दे। आप इशारा कुछ दे रहे हैं? जी, पोलिंग बूथ के बाहर है, वोटिंग चल रही है, तो खुल के तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मैं यूथ की आवाज़ सुन के आपको बता रहा हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। देख सकते हैं कितना उत्सव है, कितना जोश है यहाँ पे लोगों में, और बाकायदा तौर पर जिस तरह से यहाँ पे वोटिंग होती है और वोटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। टाइम देने के लिए अगर हम इस इलेक्शन के हवाले से बात करें, क्या उम्मीदें लेके आप यहाँ पे आए हैं वोट कास्ट करने के लिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कि हमारा एक ही मुद्दा है कि हम वोटिंग करने आए। अभी तक हमारा कोई भी यहाँ नुमाइंदा आया, चाहे वो MLA था, चाहे वो यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर, जब हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर स्टेट था उसका कोई कैबिनेट मिनिस्टर था, या हमारा कोई यहाँ से नुमाइंदा बन के गया राज्यसभा या लोकसभा में, उसने आज तक हमारी उड़ी के लिए कोई बात नहीं की है। मैं सबसे पहले चीज़ भी आपको ये बताऊं कि 2005 में यहाँ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उड़ी सेकंड। उस वक्त हमारे जो नुमाइंदे थे उन्होंने कोई भी हमारे यहाँ, आपको पता है कि एक रूल है कि 5 किलोमीटर के एरिए में कोई भी प्रोजेक्ट होगा उसका कम से कम जो वो लोग हैं जिनका ज़मीन इफेक्ट आते हैं या मकान होते हैं या ज़मीनें जाती हैं, उसमें उनको फ़ायदा मिलता है। कोई 1 रुपये का फ़ायदा, चाहे वो हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस से आया, चाहे वो PDP से आया, चाहे वो किसी से भी आया, हमें कोई भी। इस बार हम एक नई उम्मीद लेके उतरे हैं कि वोट करेंगे कि हमारा एक अच्छा नुमाइंदा जाना चाहिए वहाँ, जाके वहाँ ये लड़े पावर मिनिस्टर से कि कम हमारी इस्लामाबाद उड़ी के लिए पावर तो होना चाहिए। जब आपको पता है कि आज हम 1400 रुपये बिल दे रहे हैं और कुछ लोग हैं हमारे, यानी कि जो नीचे सतह के लोग हैं, AY के लोग, उनको 1400 रुपये बिल है। हमें 600 रुपये बिल आती थी। जब हमने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया उसके बाद हमें 1400 रुपये बिल आ गई। कोई भी हमारी सुनवाई नहीं है। ये गलत है, ये ऐसे ही दावे हो रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, नेवर। अब हमने बाइकाट किया था वोट डालने से, लेकिन हमने एक नई उम्मीद लेके ये वोट डालने के लिए आए कि जो हमारा नुमाइंदा होगा वो हमारे लिए लड़ेगा। हमें फ्री नहीं चाहिए पावर, हम फ्री भी नहीं हो रहे। पहले तो हमें फ्री होना चाहिए, क्योंकि हम तो प्रोजेक्ट के 100 मीटर पे हमारा घर है, हमारी ज़मीनें प्रोजेक्ट में गई हुई हैं। आज हम लोग क्या करते थे जनाब, हमारे 1 साल की हमें दान निकलती थी अपनी इस ज़मीन से, आज हमें 1 kg वो सब उसी में चला गया। चाहे वो हमारा रिश्तेदार था, वो कस्टोडियन लैंड थी, वो पाकिस्तान था हमारा रिश्तेदार, लेकिन ज़मीन उसकी हमारे पास थी ना। वो मेरा चाचा था, वो मेरा चचेरा भाई था, तो ज़मीन हमारे पास थी। लेकिन उम्मीद क्या है अब ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें पावर मिलेगा, और फ्री अगर नहीं मिले तो 24 घंटे, 12 घंटे तो मिले, लेकिन कुछ बिल में कटौती आनी चाहिए। हमें इस उम्मीद से हम वोट डालने आए हैं और इंशाल्लाह हम इसमें